Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are going to start the discussion of the paper of ISI, MSQE, PEB and this is paper of 2025, 2025. देखिए अक्सर बच्चे मुझे एक बात बोलते हैं कि सर ISI, MSQE में जो PEB का पेपर है वो बहुत मुश्किल लगता है हमको, करने में बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। एक बात मैं उनको भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। देखिए क्या है कि पीईबी का जो पेपर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से ड्राफ्ट किए जाते हैं कि 2 या 3 कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं। तो उन 2-3 क्वेश्चंस को, उन 2-3 कंसेप्ट्स के बारे में अगर एक भी कंसेप्ट आपका वीक होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अबव एवरेज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एवरेज ही होते हैं। उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। करना क्या है आपको कि देखिए आपने पेपर अटेम्प्ट किया, हम वैसे भी आपको हर क्वेश्चन का अलग वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है सीधा उसका वीडियो खोलें, आप देख लें क्या सर ने कैसे सॉल्व किया। आपको करना क्या चाहिए, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और आपको नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो पहले समझिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। वो टॉपिक्स को वापस से दोबारा जाके रिवाइज करना होता है, या तो वीडियो से कर सकते हैं, और जो हमारे पास सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ लाइव सेशन करके डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, ऑब्वियसली पूछूंगा कि भाई आप जब टॉपिक पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन में ये समस्या आ रही है तो कुछ बातें मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये बातें जो ज़रूरी हैं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, या आपको किस तरह से मालूम है। कई बार हमको गलत चीज़ याद हो जाती है और हम उसको गलत को सही मान लेते हैं। तो वो डिस्कशन क्लियर कर देती है कि भाई बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, फिर उसको हम अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करवा देते हैं। खैर, ज़रूरी बात क्या है इस डिस्कशन में, ज़रूरी बात यह है कि जो एक परसेप्शन है कि पीईबी का पेपर मुश्किल होता है, वो इसलिए है कि यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बनता है। तो वो कंसेप्ट्स के ऊपर पकड़ इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो उसको होल्ड नहीं करेंगे कंसेप्ट्स को, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। एक बार कंसेप्ट्स जितने भी आप इन्वॉल्व हैं टॉपिक्स यहाँ पर वो आपको आते हैं अच्छे से, तो पेपर उसके बाद तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कंसिडर अ मोनोपोली फर्म फेसिंग अ मार्केट डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 12 माइनस क्यू वेयर P इज प्राइस, Q इज क्वांटिटी. The monopolist has a single plant that can produce an output Q at a cost of CQ is equal to 2 plus Q square by 2 if Q is positive, CQ is 0 otherwise. इसका मतलब यहाँ पर ना, मतलब अगर आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो ही कॉस्ट है, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉस्ट आपकी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स कॉस्ट एलिमेंट ऐसे नहीं है हमारे सामने। ए पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द ऑप्टिमल मोनोपोली आउटपुट, what is the dead weight loss and social welfare at the optimal monopoly output। 3 चीज़ें पूछ रहा है आपसे। एक पूछ रहा है आपसे कि बताइए ऑप्टिमल मोनोपोली आउटपुट क्या है, एक पूछ रहा है आपसे कि बताइए डेड वेट लॉस क्या है, और एक पूछ रहा है आपसे सोशल वेलफेयर क्या होगा। ईजी है फर्स्ट पार्ट, तो बहुत ईजी है, बहुत बेसिक बात है। जब भी आप मोनोपोली पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक ये पढ़ते हैं, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम बताइए, डेड वेट लॉस बताइए, सोशल वेलफेयर बताइए। तो बहुत बेसिक बात है। मैंने क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिया आपके लिए ताकि बार बार हमको वो समस्या ना पड़े कि हम उधर उधर घूमने, स्क्रीन पे हमको थोड़ा दिक्कत होती है, आप उधर जाना है इधर आना, तो मैं यहाँ क्वेश्चन रख लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की जब बात करूँ उससे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे प्राइस क्या है, डिमांड फंक्शन है P इज़ 12 माइनस Q, यानी टोटल रेवेन्यू क्या होगा, वो होगा P इंटू क्यू, यानी 12Q माइनस Q स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, एम आर होगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी कि 12 माइनस 2Q। कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट है 2 प्लस Q स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस Q स्क्वायर बाई 2। तो यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, डेल C बाई डेल Q विच इज़ 2Q बाई 2 यानी Q। तब ए पार्ट में पूछ रहा है पहले क्या, मोनोपोली आउटपुट। फॉर मोनोपोली इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, फॉर मोनोपोली इक्विलिब्रियम हम करते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी 12 माइनस 2Q, एम आर जो है इज इक्वल टू एम सी, 12 माइनस 2Q इज इक्वल टू Q।
12 इज इक्वल टू 3Q, तो मोनोपोली आउटपुट QM इज़ 4 और प्राइस क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन है 12 माइनस Q, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। डन। अब वो आपसे डेड वेट लॉस भी पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे कंज्यूमर सरप्लस चाहिए और मैं एक बार मोनोपोली प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P इंटू क्यूब, 4 इज 32। टोटल कॉस्ट क्या होगी मोनोपोली की, 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस क्यू यहाँ पे 4 है, 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 16 बाई 2 8 होता है, 8 प्लस 2 10। व्हाट इज मोनोपोली प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 32 माइनस 10 यानी कि 22। ठीक है, ओके जी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस। देखो भाई, कंज्यूमर सरप्लस के लिए एक छोटा सा डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम है, जितनी बार भी आपने मोनोपोली का क्वेश्चन करें हर बार आता ही है डायग्राम ये वाला। तो ये हमारे डिमांड फंक्शन है, P इज इक्वल टू 12 माइनस क्यू, ये MR है मेरे पास, और यहाँ पे MC है, MC इज Q, तो MC है 45 डिग्री लाइन, MC इज Q। तो MC इज इक्वल टू MR जहाँ पे होता है वो देता है आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट, Q आ रहा है 4 और यहाँ पे प्राइस आ रहा है कितना, प्राइस आ रहा है 8। हमें देखना ये भी होता है कि ये प्राइस जो है ये मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है। मैक्सिमम प्राइस होगा जहाँ पे Q 0 होगा, तो वो आएगा 12। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास A B C, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली। ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस। तो क्या होगा ये कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली होगा एरिया ट्रायंगल ABC, यानी हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस ये है 4 और हाइट क्या है, हाइट है 12 माइनस 8 वो भी 4, हाफ इंटू 4 इंटू 12 माइनस 8 4, तो 16 बाई 2 8 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो सोशल वेलफेयर कितना हो गया, सोशल वेलफेयर अंडर मोनोपोली हो गया प्रॉफिट अंडर मोनोपोली प्लस कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली विच इज 22 प्लस 8 यानी कि 30 स्क्वायर यूनिट्स। अब वो जानना चाह रहा है कि बताओ भाई डेड वेट लॉस क्या होगा, ये भी बता दो। बता रहे थे, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कि अगर एफिशिएंसी होती तो क्या होता। अंडर एफिशिएंसी होता है P इज इक्वल टू MC, यानी 12 माइनस Q इज इक्वल टू Q, यानी 12 इज इक्वल टू 2Q। तो Q अंडर एफिशिएंसी होगा क्या, 12 बाई 2 6। प्राइस अंडर एफिशिएंसी हो जाएगा क्या, 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा अंडर एफिशिएंसी, प्राइस इंटू क्वांटिटी 6 इंटू 6 36, और कॉस्ट क्या होगी अंडर एफिशिएंसी 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 2 प्लस 36 बाई 2 18, ये हो गया 20। तो प्रॉफिट अंडर एफिशिएंसी क्या होगा, ये होगा 36 माइनस 20 यानी कि 16। और कितना आएगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस, देखिए कंज्यूमर सरप्लस के लिए क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एफिशिएंसी आउटपुट, एफिशिएंट आउटपुट वहाँ पे आता है जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू MC हो। तो प्राइस इज इक्वल टू MC जो है मेरा यहाँ आ रहा है, इसलिए Q यहाँ पे आ रहा है 6, प्राइस भी आ रहा है 6, और ट्रायंगल ADE, दिस ADE रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर सरप्लस अंडर एफिशिएंसी। तो CS क्या होगा, CS अंडर एफिशिएंसी इज एरिया ट्रायंगल ADE विच इज हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे कितना है, अच्छा मैंने Q लिख दिया यहाँ पे, बेस इज 6, हाइट इज 12 माइनस 6, तो 36 बाय 2 18। तो प्रॉफिट क्या होगा अंडर एफिशिएंसी, सॉरी सोशल वेलफेयर अंडर एफिशिएंसी, प्रॉफिट अंडर एफिशिएंसी प्लस कंज्यूमर सरप्लस अंडर एफिशिएंसी। प्रॉफिट कितना आया था जी, प्रॉफिट आया था 16 प्लस 18 यानी कि 34। तो अगर एफिशिएंसी होती तो सोशल वेलफेयर होता 34 स्क्वायर यूनिट्स, और मोनोपोली में कितना था, मोनोपोली में 30 स्क्वायर यूनिट्स था। तो कितना हो गया डेड वेट लॉस,
लिक्विड लॉस इज सोशल वेलफेयर अंडर एफिशिएंसी माइनस सोशल वेलफेयर अंडर मोनोपोली, 34 माइनस 30 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल। इस ए पार्ट में कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए और बताइए कि सर ये ऐसा पॉइंट है जो मेरे तो बाहर है। कोई भी आपको ऐसा लगेगा नहीं। बच्चे अक्सर बार बोलते हैं सर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसान लगता है, हम करते हैं तो होता ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा तो आसान हो जाएगा और आप करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट क्या है, बात यह है कि जब तक हम वो जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है उस कंसेप्ट को रिकॉल नहीं करेंगे, और रिकॉल कौन करेगा, जो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता होगा। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए बोलना ज़रूरी है यहाँ पे। बच्चे अक्सर एक बात बोलते हैं, सर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो मेरे को। कोई एक क्वेश्चन भेज देंगे फ़ोटो खींच के कहीं से भी, या कोई क्वेश्चन नंबर हमारी बुकलेट से या कहीं से दे देंगे, इसका सॉल्यूशन भेज दो। मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम सॉल्व करो और मुझे सॉल्यूशन भेजो, मैं चेक करके बताऊँगा तुम सही करोगे गलत। ये आदत नहीं होनी चाहिए कि सर क्वेश्चन सॉल्व करके दे और मैं सॉल्यूशन को देख लूँ। जो सॉल्यूशन देख के एग्जाम लिखने जाएगा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इससे मैंने जो भी एक बात कही ना, बच्चे बोलते सर आप करते तो ईजी लगता है, क्योंकि हम दिन रात यही करते रहते हैं, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहते हैं। आप भी अगर दिन रात क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान लगेगा। एज सिंपल एज दैट। करिए क्वेश्चन सॉल्व, भिड़िए क्वेश्चन के साथ, लड़ाई कीजिए उनके साथ, लेकिन तभी सॉल्व होंगे जब हमको रोज सॉल्व करेंगे तो। चलिए जी, भाषण खत्म, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट डन। बी पार्ट, सपोज द मोनोपोली firm can price discriminate perfectly and can also sell in the world market for a constant price of 8, solve for optimal monopoly output। ये देखो, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि वो क्या करता है, दो चीज़ों को मिला देता है, और दो चीज़ों को मिलाने के बाद वो ऐसा कुछ मिला देता है, फिर बच्चा सोचता है मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। अब आपको सोचना है क्या कि यहाँ पर ये परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो वर्ल्ड मार्केट में बेच पाए और वर्ल्ड मार्केट का प्राइस क्या है, 8 रुपीज़। तो क्या ऐसा करेंगे कि दुनिया में 8 रुपये का बेच रहे हैं और हमारे यहाँ पे कुछ बिक सकता है तो बेचेगा ही नहीं मोनोपोलिस्ट? ऐसा वो नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि अगर मैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ तो मैं डोमेस्टिक मार्केट में क्या बेच सकता हूँ, उसके बाद भी अगर कुछ और बेच पाऊंगा तो वर्ल्ड मार्केट में जाके बेच लूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट के पास एक अद्भुत शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है? वो अपने कस्टमर की शक्ल देख के पहचान जाता है ये कितने पैसे देगा, इसकी कितनी जो है विलिंगनेस है टू पे, और उस विलिंगनेस को ही वो कैप्चर कर लेता है, यानी पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस को कैप्चर कर जाता है। मैंने लेक्चर पढ़ाते समय, टॉपिक पढ़ाते समय बताया था, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि मोनोपोलिस्ट को कैसे पता चलता है कि कस्टमर की मार्जिनल विलिंगनेस टू पे क्या है। इसका कोई जवाब नहीं। ये अजम्पशन, इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे चलती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि मोनोपोलिस्ट जानता है कि ये कस्टमर कितने पैसे देगा, वो कितने देगा, वो कितने देगा। तो जो कस्टमर ए 4 रुपये देना चाहता है तो उसे 4 रुपये लेगा, कस्टमर भी 6 देना चाहता है तो उसे 6 लेगा। ठीक है, तब तक लेता है जब तक प्राइस उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ना आ जाए। जब तक इक्वल नहीं आएगा, उससे ज़्यादा रहेगा, तब तक वो बेचता रहेगा। तो क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट डिग्री या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, P शुड बी इक्वल टू MC, यानी ये मैं निकाल चुका था ऊपर, तो 12 माइनस Q इज Q, तो Q इज इक्वल टू 6, Q6। ठीक है, तो वो 6 यूनिट्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा। और MC क्या था, एक बात ध्यान दीजिएगा, MC क्या था, MC है Q, यानी MC भी है, यानी Q भी है 6। मगर अब मुझे ध्यान आता है, क्वेश्चन एक बात और बोली, क्या कि वर्ल्ड मार्केट में वो 8 रुपए के रेट पे बेच सकता है। अब वो वर्ल्ड मार्केट की तरफ ध्यान देगा।
फॉर वर्ल्ड मार्केट, ये डोमेस्टिक मार्केट थी, डोमेस्टिक मार्केट, फॉर वर्ल्ड मार्केट MC इज 8, वर्ल्ड मार्केट में MC क्या 8, यानी Q क्या होगा वहां पे 8, वहां पे Q क्या होगा 8, ठीक है। अब टोटल 8 यूनिट बेचनी है उसको, वो 8 यूनिट जो बेचेगा वर्ल्ड मार्केट में और 6 यूनिट बेचेगा डोमेस्टिक मार्केट में। वर्ल्ड मार्केट में प्राइस क्या मिलेगा उसको, प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट क्या मिलेगा, प्राइस है उसके पास 12 माइनस क्यू, 12 माइनस क्यू, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, प्राइस तो MC की इक्वल है वहाँ पे ना, P इज इक्वल टू MC, P इज इक्वल टू MC, यानी प्राइस है 8, टोटल क्वांटिटी है 8, तो वर्ल्ड में कितनी क्वांटिटी बेचेगा वो 8 माइनस 6 यानी कि 2, 8 यूनिट जो टोटल वो बेच पा रहा है इस 8 रुपये के प्राइस पर, उसमें से 2 वो बेचेगा वर्ल्ड मार्केट में और 6 बेचेगा, 6 तुम पहले निकाल चुके हो, बेचेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। टोटल 8 यूनिट बेचने वाला उसमें 6 बेचेगा वर्ल्ड में और 2 बेचेगा डोमेस्टिक में। अब इसका प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा हमको, अगर निकालने को बोल दे तो वो, वैसे मेरे ख्याल से बोला नहीं उसने, खाली उसने बोला है फाइंड ऑप्टिमम मोनोपोली आउटकम। अब निकाल देते प्रॉफिट, क्योंकि उसने आउटकम बोला है, आउटपुट नहीं बोला है। तो अब डोमेस्टिक प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इन डोमेस्टिक मार्केट, देखिए एक बात यहां समझने की बहुत ज़रूरत है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम रेवेन्यू P इंटू क्यू करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कस्टमर से उसने अलग अलग प्राइस चार्ज किया, अब तक MC नहीं आ गई, जब तक MC के बराबर नहीं आया तब तक हर कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज किया, तो पूरा का पूरा एरिया जो है उसका रेवेन्यू है, दिस इंटायर एरिया इज रेवेन्यू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 6 यूनिट्स बेच रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 6 डिमांड फंक्शन 12 माइनस क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यानी 12Q माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 0 to 6, तो 72 माइनस 36 बाई 2, 72 माइनस 18 यानी कि 54, और ये डोमेस्टिक है। टोटल रेवेन्यू इन वर्ल्ड मार्केट क्या होगा, वहाँ तो क्योंकि उसने 2 यूनिट्स बेची हैं और 8 रुपये के प्राइस पे ही बेची हैं, वहाँ ऐसा नहीं किया उसने कि सबसे अलग प्राइस चार्ज किया, वहाँ 8 रुपये का प्राइस फिक्स है, तो 8 रुपये के प्राइस पे उसने 2 यूनिट्स बेची हैं, तो वहाँ होगा 8 इंटू 2 यानी कि 16, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया उसके पास 54 प्लस 16 यानी कि 70 स्क्वायर यूनिट्स का उसका आ गया टोटल रेवेन्यू। और कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट है सर 2 प्लस क्यू स्क्वायर 2, क्यू 8 है यहाँ पे, 2 प्लस 64 बाई 2, 34 की कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट कितना आ गया उसका 70 माइनस 34 यानी कि 36 स्क्वायर यूनिट्स का प्रॉफिट आ गया उसके पास। तो सिंपल सी बात ही है सर, ठीक है, क्लियर, आसान बात है। बस ध्यान क्या रखना था, वर्ल्ड का निकालने से पहले डोमेस्टिक में चेक कर लो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या आउटपुट आता है। अगर सब कुछ डोमेस्टिक में बेच लेता और वर्ल्ड में बेचने नहीं जाता, अगर सब कुछ वो यहीं बेच पाता तो वर्ल्ड में बेचने जाता ही ना, फिर वो जरूरत नहीं थी जाने की उसको। चलिए जी, ये पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट को देखिए, नेक्स्ट सपोज द मोनोपोली फर्म हैज़ एक्सेस टू 2 प्लांट्स, अब मल्टी प्लांट फर्म कर दी इसने। एक ही क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बनाता, अभी मल्टी प्लांट पे आ गया। नाउ सपोज द मोनोपोली फर्म हैज़ एक्सेस टू 2 प्लांट्स, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, और उनके जो आउटपुट हैं उसकी कॉस्ट है QI स्क्वायर बाई 2, QI मतलब C1 की है Q1 स्क्वायर बाई 2, C2 की है Q2 स्क्वायर बाई 2। सॉल्व फॉर फर्म्स एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन, that is the total cost in case it decides to produce a total output of Q। आपको अब क्या करना है यहाँ पे, सॉल्व फॉर फर्म्स टोटल कॉस्ट फंक्शन, अगर वो एक आउटपुट Q बनाना चाहता है टोटल कॉस्ट क्या होगी उसकी, ये बताना है। अच्छा जी, यूजिंग ईदर 1 और बोथ द प्लांट्स, ये वो एक प्लांट यूज करना चाहता है या दोनों प्लांट्स यूज करना चाहता है, use the aggregate cost function to solve for the optimal monopoly output। अब ये क्वेश्चन जैसे हम ट्रेडिशनली मल्टी प्लांट फर्म करते हैं वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पहले एक एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन बनाना है, उस एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन को यूज करके फिर ऑप्टिमाइज करना है।
देखो भाई, क्या है कि हम बेसिकली जब मोनोपोलिस्ट होता है वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। वो दोनों प्लांट्स को तब यूज़ करता है जब उनकी, जहाँ पे उन दोनों की मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ जाए, MC1 इज इक्वल टू MC2 हो जाए, वहाँ जाके वो ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। ठीक है, अब इंसिडेंटली यहाँ पे क्योंकि दोनों का कॉस्ट फंक्शन आइडेंटिकल है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 पर ही आने वाली है। देखो भाई यहाँ पे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फॉर्म 1 C1 ऑफ प्लांट 1, C1 है Q1 स्क्वायर बाय 2, MC1 क्या होगा Q1, कॉस्ट ऑफ प्लांट 2 क्या है Q2 स्क्वायर बाय 2 यानी MC2 ही होगा Q2। फॉर एफिशिएंसी क्या करता है मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस एट द लेवल वेयर MC1 इज इक्वल टू MC2 यानी Q1 इज इक्वल टू Q2। अब Q क्या होता है, एग्रीगेट आउटपुट Q होता है Q1 प्लस Q2, Q2 की जगह Q1 डाल दूँ, Q इज इक्वल टू 2Q1 यानी Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2 एंड Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई 2, दोनों Q बाई 2 के इक्वल आ गए। तो Q क्या है, अच्छा कॉस्ट क्या, C1 क्या है, C1 है Q1 स्क्वायर बाई 2 यानी Q बाई 2 स्क्वायर बाई 2, और कॉस्ट फ्रॉम 2 की क्या है Q2 स्क्वायर बाई 2 यानी Q बाई 2 स्क्वायर बाई 2। टोटल कॉस्ट क्या होगी C1 प्लस C2 Q बाई 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q बाई 2 स्क्वायर बाई 2 यानी ट्वाइस ऑफ Q बाई 2 स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस्ट रह गई क्या Q बाई 2 स्क्वायर यानी Q स्क्वायर बाई 4, ये आ गई फर्म की कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई फर्म की 2Q बाई 4 यानी Q बाई 2। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, देखो क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ गया क्वेश्चन भैया, सॉल्व फॉर फर्म्स एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन, पहले एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन बताइए। तो ये हमने बताया फर्म का क्या है, ये एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन है, मैं लिख दूं एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। और अब इसको यूज़ करके मुझे ऑप्टिमाइज भी करने को बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। यूज़ द एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन टू सॉल्व फॉर ऑप्टिमम मोनोपोली आउटपुट, ठीक है जी, इसको यूज़ करते हैं। अब रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू यानी कि 12Q माइनस क्यू स्क्वायर, MR इसका डेरिवेटिव है 12 माइनस 2Q। फॉर ऑप्टिमैलिटी MR इज इक्वल टू MC यानी 12 माइनस 2Q इज इक्वल टू Q बाई 2, विच मीन्स 12 इज इक्वल टू 3Q बाई 2, Q इज इक्वल टू 24 बाई 3 8, Q आ रहा है 8। जब Q 8 आ रहा है तो अब आप सब निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट ही चाहिए होगा यहाँ पे। प्रॉफिट होगा, प्राइस होगा क्या 12 माइनस 8 यानी कि 4, और प्रॉफिट होगा, सॉरी रेवेन्यू होगा पहले, टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू यानी कि 32, कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन क्या बना है इसका Q स्क्वायर बाई 4, 64 बाई 4 16, तो प्रॉफिट क्या हो गया 32 माइनस 6 यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट्स के यहाँ पे फर्म को होगा प्रॉफिट। अगर फर्म ऐसा करती है, मल्टीप्लाइंट फर्म है, इसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर मत कीजिएगा प्लीज़, वो एकदम टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट आ रहा है 16। एक पार्ट और है यहाँ पे अभी, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोनोपोली आउटकम इफ द मोनोपोलिस्ट कैन प्राइस डिस्क्रिमिनेट, बताओ। अब तो आसान हो गया। तो अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन P होगा MC के इक्वल, 12 माइनस Q, MC क्या है, MC है Q बाई 2। तो मैंने सही किया, मैंने एक मिस्टेक कर दी ना यहाँ पे, 2Q वहाँ जाएगा तो एक मिस्टेक कर दी, अभी ध्यान आया।
ये 2q वहाँ जाएगा तो 2q प्लस q 4 5q/2 होगा सर, ये 5q/2, तो 24/5 ये q आएगा, और p होगा क्या 12 माइनस 24/5 36 60 माइनस 24 36/5, ये भी गलत हो गया 24/5 इंटू 36/5, कॉस्ट भी गलत हो गई, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है q²/4 24/5 का स्क्वायर बाय 4, सब दोबारा निकालना पड़ेगा। सब दोबारा निकालना पड़ेगा। शुक्र है जल्दी पकड़ लिया, वरना तो और देर हो जाती। कैलकुलेटर भी नहीं मेरे पास यहाँ पे अभी तो। एनीवेज, तो कैलकुलेशन ये कीजिएगा आप लोग प्लीज़, ठीक है। मैं थोड़ा क्लैरिटी से लिख देता हूँ। ये आएगा आपका 24 इंटू 36/5, ये आएगा आपका रेवेन्यू, और कॉस्ट आ रहा है 24 इंटू 24/5 इंटू 5 इंटू 1/4, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नीचे 25 है, तो दिस इज़ 6, तो प्रॉफिट होगा क्या 24 इंटू 36/25 माइनस 24 इंटू 6/25, यानी 24/25 कॉमन रह गया, 36 माइनस 6, 24/25 इंटू 30, तो 5 6 ज़ार 5 5 ज़ार 144/5, ठीक है। चलिए, थैंक गॉड कि हमें समय रहते पता चल गया कि हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। कई बार छोटी सी मिस्टेक रह जाती है। अब हम कर रहे थे लास्ट पार्ट में परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा जी, P इज इक्वल टू MC, यानी 12 माइनस Q इज इक्वल टू Q/2, यही है ना, Q/2 ही है ना। तो यहाँ से पता चला कि ये भी वही आ रहा है तो वो भी वही आ रहा था, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 3Q/2, यानी Q इज इक्वल टू 24/3 8, Q आ रहा है यहाँ पर 8, ठीक है। और फिर इसका आपको प्रॉफिट निकालने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 8 12 माइनस Q DQ, यानी 12Q माइनस Q²/2 0 to 8, 12 8 are 96 माइनस 64/2 32, तो 64 आ गया रेवेन्यू। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है मेरे पास Q²/4, तो इट इज़ 64/4 यानी कि 16। प्रॉफिट होगा क्या 64 माइनस 16 48, तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिट होगा 48, और अगर ऐसा ना होता तो प्रॉफिट होता 144/5। 5 2 ज़ार 10, ये हो गया आपका कितना 44, 5 8 ज़ार 40 28.8। अगर सिंपल मोनोपोली होती है तो प्रॉफिट आता है 28.8 स्क्वायर यूनिट्स, और यहाँ पे आ रहा है 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखा आपने, देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था क्या, कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई अफलातूनी प्रोडक्ट है, कोई ऐसी बात है जो पता नहीं कहाँ से एलियन वर्ल्ड से आ गई हमारे सामने। कई बार क्वेश्चन ऐसा लगता है ये क्या है, मतलब मैंने तो ऐसी कोई चीज़ पढ़ी नहीं कभी जीवन में। इसका बी पार्ट देख के बच्चों को लगा होगा ये क्या है, भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको लॉजिकली सेग्रीगेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक डोमेस्टिक में परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके वर्ल्ड प्राइस फिक्स है 8 रुपये, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। उस 8 रुपये को लेकर फिर आपको वहाँ पे भी कुछ अगर बेच सकते हैं तो बेचेंगे, ठीक है। बाकी तो ये तो सिंपल सी बात थी। इसमें एग्रीगेट कॉस्ट फंक्शन निकालने का आपको काम आना चाहिए। फर्म मैंने पढ़ाया आपको मल्टीप्लांट में कि फर्म MC1 MC2 ये जितने भी मार्जिनल कॉस्ट हैं उसको इक्वेट करती है, ठीक है। और ये तो फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ही। फर्स्ट पार्ट तो जहाँ से हम मोनोपोली पढ़ना स्टार्ट करते हैं वही था। तो नटशेल में बात यह है सर कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल कैटेगरी का तो नहीं है,
लेकिन ये वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने इन सब कंसेप्ट्स के ऊपर अपने आप को पहले इवेल्युएट किया है, पहले इन सब कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करके वो आया है। जो सिर्फ वीडियो देखकर आ गया है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, जो खुद से अटेम्प्ट करके आया है वही सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर भी कोई क्वेरी आपको हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको पता नहीं चले, डिस्कस करना चाहते हैं, तो सर स्वागत है आपका, लाइव सेशन में आइए, डाउट क्लास में आइए, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।